अस्सलाम वालेकुम। न्यू बुक मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.3 मैं इससे पहले आपको 8.1 8.2 के तमाम कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस 9 को सॉल्व करने से पहले हमें जो है ना नेचर ऑफ टेंजेंट पता होना चाहिए। नेचर ऑफ टेंजेंट क्या है? नेचर ऑफ टेंजेंट जो है ना ये है कि किसी सर्किल पर हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड नेचर ऑफ टेंजेंट। अगर किसी कोई पॉइंट सर्किल के बाहर है तो देन टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ये नेचर ऑफ टेंजेंट हो गया। अगर कोई पॉइंट सर्किल पर है ऑन द सर्किल देन वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। टेंजेंट लाइन है, लाइन का नाम है जो कोई सर्किल को टच करे। अगर किसी सर्किल के अंदर कोई पॉइंट है तो देन नो टेंजेंट कोई कैन बी ड्रॉन। यहां टू टेंजेंट ड्रॉ हो रहा, नो टेंजेंट लाइन, वन टेंजेंट लाइन। सिंपल सी बात वो कह रहा है कि अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्किल हो देन टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अगर पॉइंट ऑन द सर्किल हो देन वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। और अगर पॉइंट इन द सर्किल हो तो देन नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ये नेचर ऑफ टेंजेंट है। ये इसलिए मैंने आपको बताई है कि अब जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ उससे रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्किल थ्रू द ओरिजिन। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है जो एक सर्किल पर ड्रॉ किया जा रहा, उस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से ड्रॉ किया जा रहा है। ये दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ होंगे ओरिजिन से। ये वो सर्किल है जिस पे ड्रॉ किया जा रहा है। सर्किल की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये गिवन है हमारे पास माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। सही है जी। ओरिजिन से ड्रॉ हो रहा। हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन है रिक्वायर्ड लाइन जिसे टेंजेंट लाइन कहते हैं, ये भी और ये भी। इन दोनों की इक्वेशन निकालनी है। यानी हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन निकालने के लिए यहाँ जो फार्मूला यूज होगा वो 2 पॉइंट फार्मूला यूज होगा। एक पॉइंट ये दिया हुआ, एक पॉइंट और आ जाएगा, 2 पॉइंट आ जाएंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकाल लेंगे। टेंजेंट ये सर्किल ये लाइन इस सर्किल को किसी ना किसी पॉइंट पे टच कर रहा है ना। हम सपोज कर लेते हैं कि x1 y1 पर टच कर रहा है। सही है ना। गिवन सर्किल ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। 1 दे दें इसे, लेट कर ले हम x1 y1। ये वो पॉइंट है जो यहाँ पर मौजूद है, जो टच कर रहा है सर्किल को। इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन टच कर रही है सर्किल को, तो बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। सही है। ये पॉइंट इस सर्किल पर लाई कर रहा है, लिहाजा इस सर्किल की इक्वेशन को वेरीफाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये काम हम 8.1 और 2 में कर चुके हैं। अगर आपको क्लियरली समझना है तो आपको लिंक पे वहाँ जाना पड़ेगा। सारी चीज़ें एक एक चीज़ें मैंने जो है ना बताई हुई है वहाँ पे। तो हम लिखेंगे सिंस x1 y1 lie on given equation of circle, therefore it satisfy given equation of circle। तो 1 में पुट कर दें ये पॉइंट। ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस माइनस 6x1 माइनस 2y1 प्लस 9 इक्वल टू 0। हम स्लोप ऑफ कर्व निकाल लें। स्लोप निकालने के लिए कर्व को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमें पता है स्लोप डेरिवेटिव में हम पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू x।
तो इक्वेशन ये दी हुई है, डिफरेंशिएट करने विद रिस्पेक्ट टू एक्स। स्लोप ऑफ कर्व, कर्व ये दिया हुआ हमारे पास, ये तो हमने पुट कर दिया। स्लोप ऑफ कर्व निकालना है। ठीक है जी, स्लोप ऑफ कर्व निकालना है। तो डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x, एक्स को करेंगे 1 आ जाएगा, 2y, वाई को करेंगे dy/dx, एक्स को करेंगे 1, वाई को करेंगे dy/dx, और कांस्टेंट को करेंगे 0। इन दोनों के साथ dy/dx है, इन दोनों को वहाँ ट्रांसफ़र कर दें और ये यहीं रहने दें। ये वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ से कॉमन आ रहा है 2dy/dx, यहाँ बच जाएगा y माइनस, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 3 माइनस एक्स, 2 से 2 कैंसिल। एट स्लोप ऑफ कर्व हम निकाल रहे हैं x1 y1 पर, तो ये हो जाएगा, इसे हम m1 ले लें या dy/dx ही लिखा रहने दें, 3 माइनस x1 y माइनस 1। अब हम निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ये ना टेंजेंट लाइन, ये 2 पॉइंट पे डिपेंड कर रही है, एक पॉइंट ये है और एक ये पॉइंट है जो अभी कैलकुलेट नहीं हुआ है, जो हमें निकालना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकालना है, इसे हम दे दें m1, ज़रा आसानी होगी, और इसे हम दे दें m2। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला ये, स्लोप को हम जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं m से। ये रहा हमारे पास x1 y1, x2 y2, y2 की जगह दिया हुआ है y1 और y1 की जगह दिया हुआ है 0, x2 की जगह दिया हुआ है x1, x1 की जगह दिया हुआ है 0, तो ये m2 की वैल्यू आ गई y1 डिवाइडेड बाई x1। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ गया। हम यहाँ लिखते हैं कंडीशन ये है थ्योरी, स्लोप ऑफ कर्व इक्वल होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के। स्लोप ऑफ कर्व ये दिया हुआ है हमारे पास, आ गया 3 माइनस x1 डिवाइडेड बाई y1 माइनस 1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ गया y1 ओवर x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x1 इंटू 3 माइनस x1, y1 इंटू y1 माइनस 1, ये हो जाएगा 3x1 माइनस x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर माइनस y1, इन सबको वहाँ ले जाएं, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस का हो जाएगा वहाँ जाने के बाद, ये y1 स्क्वायर पहले से है, ये 3x1 माइनस का हो जाएगा, ये y1 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई, और एक इक्वेशन पहले से गिवन है हमारे पास, जिसमें हमने ये पुट कर दिया इक्वेशन में। इसे हम दे दें 2 और इसे हम दे देते हैं 3। ठीक है जी, हमें ये पॉइंट निकालना है ना, एक ही इक्वेशन थी, कैसे निकलता, ये 2 इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली गिवन कंडीशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कंडीशन बनेगी। मैं यहाँ से दोबारा मिटा रहा हूँ ताकि यहाँ से स्टार्ट करें। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2
यहाँ से आ गया। एंड इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 2 ये दिया हुआ है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 2y1 प्लस 9 इक्वल टू 0। और इक्वेशन 3 ये दिया हुआ है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 3x1 माइनस y1 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 माइनस 3, 2 ये है ये प्लस का है, माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का। 6 में से 3 निकालेंगे बच जाएगा 3x1, 2 में से 1 निकालेंगे y1 प्लस 9 इक्वल टू। हमें तो वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लें, y को वहाँ ले जाते हैं, प्लस का हो जाएगा, y1 इक्वल हो जाएगा माइनस 3x1 प्लस 9। इसे हम इक्वेशन दे दें 4। अब इस y1 की वैल्यू या तो हम 1 में पुट कर दें, सॉरी 2 में पुट कर दें या 3 में पुट कर दें। 2 में कांस्टेंट भी है, लिहाजा हम 3 में पुट कर देते हैं ताकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि पुट y1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये है x1 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू आ गई माइनस 3x1। इसे इस तरह लिख लें ताकि स्क्वायर करने में आसानी हो। 9 प्लस का x1 माइनस का 9 माइनस 3x1 का स्क्वायर माइनस 3x1 माइनस y1 9 माइनस 3x1 इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हो गया x1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3x1 माइनस 9 प्लस 3x1 इक्वल टू 0। इसका काम अभी हमारे पास ख़त्म हो गया था, हमने वहाँ उतार लिया। 9 में 1 ऐड करेंगे 10x1 आ जाएगा स्क्वायर, 54 ये माइनस का 3 है प्लस का 3 है कैंसिल। 81 में से 9 निकालेंगे हमारे पास बच जाएगा 2 और 7 72। इसमें से कॉमन आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बड़ी वैल्यू की कॉमन ले लें, 2 कॉमन आ रहा है। 5x1 का स्क्वायर 27x1 प्लस 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12 36। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम x1 की वैल्यू निकाल लें, वो यहाँ लाकर पुट करें, y1 की वैल्यू आ जाएगी। ये रहा क्वाड्रेटिक माइनस 27x1 प्लस 36 इक्वल टू 0। x1 की वैल्यू आएगी माइनस बी की जगह ये दिया हुआ है प्लस माइनस बी स्क्वायर, ए 5 दिया हुआ है, सी 36 दिया हुआ है, 2 ए की जगह 5 दिया हुआ है, ये आ गया 27 प्लस का 27 का स्क्वायर करेंगे 7 2 9, 20 को 36 से मल्टीप्लाई कर 720 और ये आ जाएगा 10। 729 में से 720 निकालेंगे 9 बचेगा, 9 को रूट से बाहर निकालेंगे 3, ये हो जाएगा 30। एक दफ़ा प्लस में लिख लें इसे, ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 5। ये x1 की वैल्यू आ गई। इस x1 की वैल्यू को बारी बारी यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी, ये पॉइंट आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो मैं यहीं से मिटा रहा हूँ इसे, ये सारा कर चुका हूँ मैं, ठीक है जी, यहाँ तक। अब आइए पुट कर रहा हूँ बारी बारी। पुट
x1 इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा माइनस का 9, ये प्लस का 9, 0। x1 की वैल्यू हमने पुट की 3, y1 की वैल्यू आ गई 0। पुट 12/5 इन इक्वेशन नंबर 4, सही। तो हमारे पास y1 की वैल्यू आएगी -3, x1 की जगह हमने पुट करना है 12/4 प्लस 9, तो ये हो जाएगा -36 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9। एलसीएम लेंगे 4, 12/5 है, सॉरी 12/4 पुट कर दिया, 45 हो जाएगा। 9/4, 5, एलसीएम 5, 9/5, ये वैल्यू आ गई y1 की। इसका मतलब ये हुआ x1 की वैल्यू पुट की 12/5, तो y1 की वैल्यू आ गई 9/5। ये दोनों पॉइंट्स आ गया। अब हमने निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट वो रहा। आइए निकालते हैं फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। पहला पॉइंट ले लें, ये दिया हुआ हमारे पास 0 0, एंड इस पॉइंट पर निकालेंगे 3 और 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने के लिए टेंजेंट लाइन दो पॉइंट पर डिपेंड कर रही है। 2 पॉइंट फार्मूला चैप्टर नंबर 7 में मौजूद है। ये y माइनस y1 ये रहा 0, y2 ये रहा 0, और y1 की जो है ना वैल्यू दी हुई है हमारे पास 0, y2 भी 0 है, y1 भी 0 है, y2 माइनस y1, x माइनस x1, x1 की वैल्यू भी 0 है, x2 की वैल्यू 3 माइनस 0, ये हो जाएगा y/0, x/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई हमारे पास। अब सेकंड निकालेंगे। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ कर देता हूँ, ये सारे काम मैं कर चुका हूँ। सेकंड पॉइंट ये है 12/5, 9/5, सही है जी। या यहाँ कर दें हम, ये सारा अब काम खत्म हो गया है इसका। फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन अगेन, वही फार्मूला, पॉइंट दिया वही है, ठीक है। वही फार्मूला, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x माइनस x1, x2 माइनस x1। y1 की वैल्यू दी हुई है 0, y2 की वैल्यू दी हुई है 9/5, y1 की 0, x माइनस x1 की वैल्यू 0, xt की वैल्यू 12/5 माइनस 0। तो ये वहाँ हो जाएगा y/9/5, ये हो जाएगा x/12/5। तो 5 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5y डिवाइडेड बाई 9, ये हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 12। ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये बच जाएगा y/3 x/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3x इज इक्वल टू 4y, इसको यहाँ ले आए। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, दो लाइनें थी ना हमारे पास, दोनों की इक्वेशन में आ गई। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ओके।